हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, हमारा प्रशिक्षु बैच के बारे में जो हमारा यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाएगा उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या फ्री बैच है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स के बारे में देखेंगे, कितने पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं और उसमें कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने पर बच्चे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की हमारी क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। हमारा सत्र क्या है? सत्र हमारा है 2024 से लेकर 26 तक। किससे? 2024 से लेकर 26 तक का हमारा सत्र है। ठीक है, और हमारे बैच का क्या नाम है? हमारे बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। इस बैच में आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, क्लासेस से लेकर पीडीएफ से लेकर क्लास नोट सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको पता ही होगा ज़्यादातर यूट्यूब चैनल के लोग, ज़्यादातर यूट्यूब चैनल वाले आपको 200 रुपये या 500 रुपये में क्या करते हैं? बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वो तो कमाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कुछ नहीं करना है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारे इस क्लास से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ लें और जुड़ें। ठीक है, क्लास अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के सभी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस फ्री क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो बच्चे प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम फ्री बैच हमने शुरू किया है और ये फ्री बैच हम कंटिन्यू करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। इसलिए आप धैर्य रखें और सभी क्लासेस को कंटिन्यू देखें, हम सब कुछ कराएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हैं काजल मैम। काजल मैम आपको पढ़ाएंगी हिंदी विषय को और उनकी सुबह 11 बजे क्लास होगी। कितने बजे क्लास होगी? सुबह 11 बजे इनकी क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, यानी कि मेरी क्लास होगी अंजलि मैम की। ठीक है, इसमें मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी। ठीक है, इस पर मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। आपको पता ही होगा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे मैथ और संस्कृत से ही ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मैथ और संस्कृत में ही बैक लगती है। इसीलिए हमने उन्हीं सब्जेक्ट को सबसे पहले चुना है जिसमें बच्चे डरते हैं। आपका डर खत्म हो जाए, इसीलिए हम उसी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और वो बेसिक से पढ़ाएंगे और उसमें आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्लस पीवाईक्यू कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो आप टेंशन ना लें, बस एक बार हमारे ऊपर विश्वास करके देखें। जब विश्वास करेंगे तो आप एक बार हमारे ऊपर विश्वास करें और हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, पीडीएफ देंगे, सब कुछ कराएंगे। आपका डर जो है उसको दूर करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी मिटा देते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा, अब हम देखेंगे कि इस फ्री बैच की क्या विशेषताएं हैं, आपको क्या क्या इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो डीएलएड प्रशिक्षु बैच। ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षु बैच, क्या नाम है? हमारे बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। इसकी विशेषताएं अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या खास बात है जिससे आप जुड़े। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। जो लाइव क्लासेस मिलेंगी वो रिकॉर्ड फॉर्म में यहाँ पर आराम से सेव हो जाएंगी और आप उसको 2 से 3 बार, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डाउट सेशन के माध्यम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम आपके लिए व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम में एक ग्रुप बना देंगे। उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको क्लास नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और लास्ट है हमारा फ्री पीडीएफ। सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसके माध्यम से आप हमारी सभी क्लासेस की पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस नंबर पे संपर्क करके आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा सिलेबस। अब हम सिलेबस के बारे में देखेंगे कि कितने पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 इसमें टोटल सब्जेक्ट होते हैं। पता ही होगा कि 3 दिन में आपके एग्ज़ाम जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। 3 दिन में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको पहले दिन आपको 3 पेपर होते हैं, दूसरे दिन भी आपके 3 पेपर होते हैं और लास्ट दिन आपके कितने 4 पेपर होते हैं। लास्ट दिन आपके 2 पेपर होते हैं और लास्ट दिन आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में आपको बता देते हैं। थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। पहला पेपर होगा हमारा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इस पेपर में आपके लिए इस पेपर में आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे कि क्या बच्चे का ग्रोथ होता है, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस सब के बारे में इस चैप्टर में आप देखेंगे, बारे में आप इसके बारे में जानेंगे। ये पेपर जो है वो आपका बाल विकास से संबंधित है। और आप सब लोग ग्रेजुएशन के बाद ही आप लोगों ने एडमिशन डीएलएड में लिया ही होगा, तो आपको इसका ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो डीएलएड में या फिर बीएड में ही पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप इस क्लास से ज़रूर जुड़े, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें आप लर्निंग की थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप लर्निंग की थ्योरियों को पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। और ये इनका वेटेज जो होता है, ये पेपर जो होते हैं वो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं। और पेपर का टाइम पीरियड जो होता है वो 2 घंटा होता है। कितना होता है, 2 घंटा टाइम पीरियड होता है और 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारा पेपर नंबर 3 है, विज्ञान का पेपर। पेपर नंबर 3 है हमारा विज्ञान का पेपर। ये हमारा 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। और 1 घंटे इसका टाइम पीरियड होता है। कितना होता है, 1 घंटा इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 हमारा गणित का है, जो आप देख सकते हैं, गणित का पेपर है हमारा। नेक्स्ट पेपर है पेपर नंबर 4, गणित का पेपर है। ये भी 25 मार्क्स का होता है। ये सभी 25 मार्क्स के होते हैं और इनका टाइम पीरियड होता है 1 घंटा। क्या होता है, 1 घंटा। अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 है हमारा सामाजिक अध्ययन का। ये पेपर जो होता है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है। सामाजिक का पेपर जो होता है वो हमारा 50 मार्क्स का होता है और इसका भी टाइम पीरियड 2 घंटा होता है। कितना होता है, 2 घंटा टाइम पीरियड होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेपर नंबर 6, हिंदी का पेपर 25 मार्क्स का होता है। ये सभी पेपर जो होते हैं वो हमारे 25 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। उनका टाइम पीरियड 1 घंटा होता है। इनका टाइम पीरियड 1 घंटा होता है। इसमें संस्कृत है, कंप्यूटर है, हिंदी है, ये सभी सब्जेक्ट, ये सभी हमारे पेपर हो गए। पेपर हमारे डीएलएड में कितने पेपर होते हैं, डीएलएड में पेपरों की संख्या होती है 8। इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम डीएलएड में पेपरों की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको अभी बताया कि डीएलएड में पेपर की संख्या होती है 8, जिसमें बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत,
विज्ञान, गणित, सामाजिक, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर ये हमारे क्या है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। और इसमें ये 3 पेपर जो होते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर और पाँचवा पेपर, ये तीनों पेपर जो होते हैं वो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। और सभी पेपर जो होते हैं वो 25-25 मार्क्स के होते हैं। और सभी जो पेपर होते हैं वो 25-25 मार्क्स के होते हैं। और सभी जैसे गणित है, विज्ञान है, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सभी कितने मार्क्स के होते हैं? ये सभी 25 मार्क्स के होते हैं। और इनका टाइम पीरियड होता है 1 घंटा। ये देखेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, ये सभी भी हम देख लेते हैं क्योंकि आप लोग न्यू हैं और आपको सभी जानकारी होनी चाहिए कि पेपर कैसा होता है, पेपर कितने मार्क्स का होता है और कितने पर आप पास हो सकते हैं। ये सब मैं क्राइटेरिया आपको बता दूंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सब जान लेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हमने अपना बैच के बारे में जाना। आज की क्लास में हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बैच के बारे में जाना और ये जाना, उसके बाद टाइम जाना। ठीक है, उसका शेड्यूल जाना कि कितने बजे से कौन सी क्लास होगी, कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने अपने बैच की विशेषताओं को देखा कि क्या विशेषताएँ हैं, इसमें क्या प्रमुख है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, कितने सब्जेक्ट होते हैं और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हमने देख लिया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। अब हम देखेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कितने मार्क्स का होता है और आपको कितने पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट हैं और कितने का पेपर होता है और इसमें ठीक है, और इसमें देखेंगे उत्तीर्णांक यानी कि आप कितने नंबर पे पास हो सकते हैं, कौन से पेपर में किस हिसाब से, मतलब पेपर में आप किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पर आप पास हैं, ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास का। पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है? बाल विकास का पेपर है। ये पेपर होता है हमारा 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं? जिसमें आपको 25 मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। 25 मार्क्स में आप पास हो सकते हैं। 25 मार्क्स पे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर पास होना है तो 25 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, और उससे भी बेहतर आप ला सकते हैं। हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। हमारे क्लासेस के माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़कर आप अपने स्कोर को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड पेपर हमारा होता है। सेकंड पेपर है हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या पेपर है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये पेपर जो होता है, ये पेपर भी 50 मार्क्स का होता है आपका। ये पेपर भी आपका 50 मार्क्स का होता है और इसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 25 होते हैं। आपको 50 में से 25 मार्क्स तो लाना ही है। अगर आपको पेपर को पास करना है तो आपको 50 में से 25 मार्क्स तो लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर नंबर 3, विज्ञान का पेपर। ये हमारा 25 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से 12 मार्क्स जो होते हैं वो आपको लाने होते हैं। कितने? 25 में से 12 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको पास होना है। ठीक है, अगर आपको डीएलएड में पास होना है तो आपको 50 में से 25 मार्क्स लाने हैं। कितने? 50 में से 25 मार्क्स लाने हैं और 25 में से 12 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। 25 में से 12 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है हमारा पेपर नंबर 4, गणित का पेपर। ये भी 25 मार्क्स का होता है और आपको 12 नंबर लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर नंबर 5 है हमारा सामाजिक अध्ययन का पेपर। पेपर नंबर 5 हमारा है सामाजिक अध्ययन का पेपर। ये हमारा 50 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 50 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 25 मार्क्स लाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स हमारे क्या होते हैं? 25 होते हैं। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, और सब्जेक्ट देख लेते हैं अब हम।
और सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, संस्कृत, या इसमें चॉइस होता है कि आप संस्कृत लें या फिर उर्दू लें, ठीक है। तो ये भी हमारा 25-25 मार्क्स के पेपर होते हैं और इनका पासिंग मार्क्स इसके होते हैं 12 नंबर। कितने होते हैं? 12 नंबर इसके पासिंग मार्क्स होते हैं। अब आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में, और उनमें कितने पूर्णांक यानी कि मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, और आपको उत्तीर्णांक यानी कि कितने नंबर पर पास करना होता है, इस सब के बारे में जान लिया है। इस क्लास में आपने क्या क्या जाना अभी हम देख लेते हैं। इस क्लास में आपने सबसे पहले बैच के बारे में जाना। हमारे बैच के बारे में जाना। हमारे बैच का क्या नाम है? प्रशिक्षु बैच। हमारे बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच के बारे में जाना, जो हमारा डीएलएड 2025 से के नाम से है, ठीक है। इसके बारे में जाना। उसके बाद इसकी विशेषताओं को देखा कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं देखी कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारा ये बैच है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये हमारा बैच जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कोई भी फीस नहीं जाएगी, नो फीस, ठीक है। नो फीस, कोई भी फीस नहीं जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी हमने बैच के बारे में देख लिया है। अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर किस प्रकार से आता है। अति लघु उनके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पेपर को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं 25 मार्क्स का पेपर, ठीक है। पहले हम देखते हैं, ये हमारा पेपर है हिंदी का ये हमारा पेपर है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो हिंदी का पेपर होता है वो हमारा कितने मार्क्स का होता है? वो हमारा 25 मार्क्स का होता है। ये हमारा पेपर का पैटर्न है, आप देख सकते हैं, हम लेटेस्ट पैटर्न लाए हैं। ये 2024 का आपका पेपर है। इस पेपर में क्या आता है? हिंदी के पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 5, और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। इसमें क्वेश्चंस की संख्या होती है 5 और मार्क्स की संख्या भी होती है 5, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार से अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 6। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, और ये भी 1-1 मार्क्स के होते हैं, आप देख सकते हैं, ये भी 1-1 मार्क्स के होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 6 होती है। अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को कि लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या कितनी होती है और क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। ये हो गए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? प्रश्नों की संख्या होती है 7, और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। तो इसमें टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? टोटल हमारे 25 मार्क्स का पेपर होता है, और क्वेश्चन की संख्या हो गई हमारी 18। 25 नंबर के क्वेश्चन में टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर के पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं वो हमारे बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, 6 अति लघु होते हैं, और 7 हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम 50 मार्क्स का पेपर। नेक्स्ट हम देखते हैं 50 मार्क्स का पेपर। ये हमारा है बाल विकास का पेपर, ठीक है। बाल विकास का पेपर पहला प्रश्न पत्र है हमारा। पेपर नंबर क्या है? पेपर नंबर है हमारा पेपर नंबर 1, ठीक है। बाल विकास का पेपर है, और ये कितने नंबर का है? ये 50 मार्क्स का होता है, जिसमें इसके क्राइटेरिया दिए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। पेपर जो होता है हमारा 2 घंटे का इसका समय होता है, और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें से क्या होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 30 शब्दों में लिखना होता है, जबकि
इसमें क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है 30 शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना होता है 50 शब्दों में। कितने में? 50 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं और इसका पैटर्न देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आते हैं उनकी संख्या होती है 15। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होता है। आप देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इसीलिए मैं आपको पैटर्न लाई हूँ। अगर ऐसे मैं आपको बताती आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको पेपर के थ्रू बता रही हूँ। और ये लेटेस्ट पेपर है हमारा, 2024 का पेपर है, जिसके माध्यम से आप ये समझ लेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं और कितनी संख्या होती है। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 15 और एक क्वेश्चन जो होता है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होता है वो 1 नंबर होता है। एक क्वेश्चन का मार्क कितना होता है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब हम देख लेते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी 15 होती है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हमारे 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। इनकी संख्या होती है, इनकी टोटल संख्या होती है 10। इनकी टोटल संख्या होती है 10। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के। कितने किसके आते हैं? इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के, ठीक है। पेपर का लेटेस्ट पैटर्न इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ जाएं कि पेपर का क्या पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा बाल विकास का पेपर है, पेपर नंबर 1 है और ये 2024 का पेपर है, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी आते हैं, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये पेपर हमारा होता है और ये पेपर हमारा होता है 50 मार्क्स का। अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने क्या जाना? अभी हमने इसमें जाना कि 25 मार्क्स का जो पेपर होता है, अभी हमने इसमें जाना जो 25 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 5 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, 5 अति लघु, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 7 इसमें क्या होते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये हमारे 2 मार्क्स के होते हैं और बहुविकल्पीय और अति लघु हमारे 1 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट आगे हमने देखा 50 मार्क्स का पेपर। आगे हमने 50 मार्क्स का पेपर देखा जिसमें उसमें 15 हमने बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 15 हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और हमने 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा कि इसका पैटर्न जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें 15 बहुविकल्पीय, 15 अति लघु और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इनमें जो बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो हमारे होते हैं 1-1 मार्क्स के और लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 2 मार्क्स का। पेपर का टाइमिंग होता है हमारा 2 घंटा। 50 मार्क्स का जो पेपर होता है उसका टाइमिंग होता है 2 घंटा और जो 25 मार्क्स का पेपर होता है उसका टाइम पीरियड होता है 1 घंटा। 1 घंटे में आपको टोटल 18 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने? टोटल 18 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं कि अभी हमने आपको
अभी हमने आपको अपने फ्री बैच के बारे में बताया कि हमारा क्या फ्री बैच है, ठीक है। हमने अपने फ्री बैच के बारे में बताया, हमारा फ्री बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच। इस सब के बारे में हमने देखा कि हमारे फ्री बैच का नाम प्रशिक्षु बैच है। ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ये हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल फ्री होंगी। PDF नोट्स, क्लास नोट्स, डाउट क्लासेस, ये सभी लगेंगे इसमें। इस सब के बारे में देखा। इसके बाद हमने इसके विशेषताएं देखी कि इसमें क्या स्पेशल है, क्या इसकी फीचर्स हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का पैटर्न देखा कि पेपर में कितने पेपर होते हैं। टोटल 8 पेपर होते हैं और कितने मार्क्स का पेपर होता है, आपको कितने मार्क्स लाना होता है। उसके बाद लास्ट में हमने पेपर भी देख लिए कि 25 मार्क्स का पेपर में किस प्रकार से पेपर का पैटर्न होता है, कि उसमें अति लघु, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्या पैटर्न होता है। और 50 मार्क्स का भी देख लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और कितने घंटे का होता है। ये सभी हमने इस क्लास में जान लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को शेयर करते हैं, जिससे सभी बच्चे इस क्लास की पूरी फुल डिटेल को जान सकें, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।